विद्या के मंदिर पर 7 महीनों से लटका है ताला। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के स्कूलों की। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक स्कूलों को कैसे खोला जाए और कब खोला जाए, मुद्दे पर मंथन जारी है। वहीं फीस की फांस का विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा है। हालांकि केंद्र ने बड़े बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक स्कूल खोलने पर संशय बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सूबे के स्कूल भी होंगे गुलजार, पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला होगा शुरू। प्रस्ताव दिया गया है कि नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं, दिसंबर में कक्षा 6ठी से 8वीं और जनवरी से प्राथमिक स्कूलों को भी खोले जाने की इजाजत दी जाए। चर्चा जारी है, लेकिन सवाल बड़ा भारी है कि आखिर कब और कैसे खुलेंगे विद्या के मंदिर। रुक गई दुनिया, लाखों लोगों ने जान गंवाई, माना नहीं अभी भी कोरोना की कोई दवाई। अभिभावक दे रहे बच्चों के भविष्य की दुहाई, आखिर कब तक लॉकडाउन रहेगी पढ़ाई। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब खुलेंगे विद्या के मंदिर। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं और साथ ही स्कूल संचालक महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संगीता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सरकार प्रारूप तय कर रही है, लेकिन सवाल वही कि आखिर विद्या के मंदिर कब खुलेंगे, कब स्कूल खुलेंगे, कितना इंतजार और राजस्थान में स्कूल कब खुलेंगे और क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी जानकारी आपको मिलेगी rkela.in वेबसाइट पर। तो अभी विजिट कीजिए rkela.in वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, उसको देखते हुए विद्या के जो मंदिर हैं वो पिछले काफी समय से बंद थे, और धीरे धीरे जिस तरह से जीवन में सभी जगह गति का रूप लेती जा रही है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो मंदिर की बात कहें, तो उसी को देखते हुए जो बच्चे हैं वो पिछले काफ़ी समय से विद्या से महरूम रह रहे थे। हम बात लें सरकारी स्कूलों की, तो उन बच्चों तक भी ऑनलाइन पढ़ाई जो नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि कहीं मोबाइल की उपलब्धता नहीं, कहीं नेटवर्क की उपलब्धता नहीं, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी 2 दिनों से बैठक के माध्यम से पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स को खोला जाएगा और उसमें किस तरह से WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया है, प्लान बनाया गया है, अभी उसको अमली जामा पहनाना बाकी कि इसमें मुहर क्या लगती है। लेकिन वासुदेव देवनानी जी, अब देखिए लंबा वक्त हो गया है, एक एक करके हर एक चीजें खुल गई हैं, बाजार खुल गए, व्यापार खुल गए और हर कोई अपने काम पे वापस आ रहा है, ट्रैक पर जिंदगी वापस लौट रही है, लेकिन स्कूल नहीं खुल सके हैं अब तक। प्रारूप जो बनाया जा रहा है, कि आपको लगता है कि वो सही है और जल्द से जल्द स्कूल खोले जाने चाहिए, या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन होमवर्क या फिर CBSE, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, सारे डाउट्स के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनेट एप्लीकेशन। और साथ में यहाँ पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की लाइव क्लास चल रही है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट एप्लीकेशन को। श्वेता जी, सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर ही नहीं है। सरकार के पास बच्चों की और शिक्षा के लिए मुझे लगता है समय नहीं है। आज से काफी समय पहले मैंने एक सुझाव भेजा था शिक्षा मंत्री जी को कि अपने को स्कूलों का क्रमवार खोलने का क्रम बनाना चाहिए, और ढंग से कहा था 9वीं से 12वीं की क्लासें हमको तत्काल शुरू करनी चाहिए। और उसमें भी यदि कहीं स्कूल में स्पेस कम है तो ये हो सकता है कि 50% बच्चों को आज बुलाएं, 50% को अगले दिन बुलाएं, तो सप्ताह में 3 दिन एक बालक आएगा, उसके हिसाब से कक्षाओं को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि 9वीं से 12वीं के बच्चे समझदार हैं। लेकिन सरकार में, जैसे मैंने कहा कि इस समय इनको टैबलेट दे देनी चाहिए थी, तो जो हजारों बालकों को मिला आज तक टेंडर नहीं किया। 9वीं के बच्चों को साइकिलें देनी थी, आज तक टेंडर नहीं किया। और कोर्स को कम करना था, बोर्ड ने अब जाकर के 3 दिन पहले कहा कि हम 40% कम कर रहे हैं। यानी ये सारी व्यवस्थाएं जो ठप पड़ी हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में, शायद उनके पास समय नहीं है, इसीलिए शिक्षा के बारे में गंभीरता से, इसके लिए मेरा सुझाव था कि हर स्कूल में PTM बनी हुई है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बनी हुई है, PTA, उनकी मीटिंग बुलाते, कुछ शिक्षक संगठनों की बुलाते, कुछ आप शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाते और उनसे विचार विमर्श कर क्रम चलाते, तो शायद निर्णय पर जल्दी पहुंच जाते। केवल 3 दिन से सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, बहुत सरल है कि आप ऑल्टरनेट क्लासेस शुरू करें,
9वीं से 12वीं की आज शुरू करें। यदि ठीक चलता है तो 15 दिन के बाद आप 6ठी से 8वीं शुरू कर दें और लगातार इस क्रम को चलेंगे। हाँ, पहली से 5वीं के बच्चों को अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इतनी देर हो गई, मुझे लगता है कि अब तो नवंबर दीपावली आ गई है, अब तो सारे स्कूल अभी 2 तारीख या 5 तारीख से खोलने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल वासुदेव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल स्कूल खोलने के सरकार का जो प्लान है वो यही है, वो यही क्रमवार है। जिस तरह से आपने भी कैटेगरी का जिक्र किया और जो प्लान चल रहा है, जिस पर चर्चा चल रही है, वो यही है कि 9वीं से 12वीं तक नवंबर में खुल जाए, दिसंबर में 6ठी से 8वीं तक, और उसके बाद प्राथमिक स्कूल को जनवरी में खोला जाए और धीरे धीरे करके से। लेकिन अभी इस पर मुहर नहीं लग सकी, चर्चा इस पर जारी है। चलिए सुनील यादव जी, अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं आप। देखिए, अब एक सवाल तो ये है कि शिक्षा के मंदिर खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, कब खुलने चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है 7 महीने का। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या गार्जियन स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को अब भेजने के लिए तैयार है, जो अभी बच्चों को पार्क में या खेलने जाने के लिए नहीं देना चाहते एक तरफ, तो दूसरी तरफ जब बाजार और हर एक चीज खुल गई है तो पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ बच्चे सब निकल रहे हैं बाहर, तो फिर स्कूल क्यों नहीं? देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी की सरकार स्कूल खोलने की बात कर रही है जी। स्कूल वाले भी चाह रहे हैं कि स्कूल खुले, लेकिन जो एक बच्चा है, जो आपके घर का बच्चा है, मेरे घर का बेटा है, बेटी है, वो स्कूल के लिए या सरकार के लिए एक नंबर है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है या एक नंबर है। लेकिन आप मेरे के लिए या जिस भी अभिभावक का वो बच्चा हो, उसका पूरा संसार है। आज सरकार कह रही है कि हम स्कूल खोलना चाह रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि बाजार में भी हम जा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 9वीं से 12वीं का खोल देंगे और 8वीं तक के बच्चों को अगले महीने या और छोटे बच्चों को अगले महीने बुलाएंगे। एक बात बताइए, मेरे घर में एक 9वीं का बच्चा है, वो तो अभी आ जाएगा, लेकिन जो 5वीं वाला वो नहीं आ रहा था, लेकिन 9वीं वाला जब मेरे वापस घर में पहुंचेगा तो ये तो वही बात हो गई है। दूसरी एक और बात है, विधानसभा हो, अगर राजस्थान पे बात करूं या मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं, चाहे संसद हो, क्या 1 महीने तक हमारे एमएलए या हमारे एमपी 1 महीने तक खुद संसद या विधानसभा में जाके बता सकते हैं? आपका जीवन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मूल्यवान है। संसद चला था तो एक सांसद को कहा गया था कि आप कोरोना का टेस्ट करा के आइए और टेस्ट कराने के बाद में एंट्री मिलेगी। विधानसभा चला था तो कितने दिन चला था, पीपी किट पहन के एमएलए वगैरह आए थे। तो आप देखिए सारी चीजें कि किस तरह से, मतलब आप अभिभावकों के बच्चों पे किस तरह से आप मतलब उनको कुछ समझ नहीं रहे, आप अपना जीवन अलग ले रहे। ये सारी कवायद जो जितना भी चल रहा है प्रोग्राम पिछले 3-4 दिन से, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को फीस दिलाने के लिए चल रहा है। यानी आप ये मानते हैं कि अभी स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए जब तक ये दवा नहीं आती है, जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तो फिर बच्चों का तो साल बर्बाद होगा। और अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो वो भी तो हर किसी तक पहुंच के दूर है, ऐसा नहीं कह सकते हर किसी को। आज सरकार को ऐसा फील हो रहा है 6 महीने बाद में कि ऑनलाइन क्लासेस सबकी पहुंच में नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस की, तो आज क्यों लग रहा है 6 महीने तक आप क्या कर रहे थे? आपको 6 महीने में व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज बताइए, पिछले 3 दिन से माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के स्कूलों को खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वही उन्हीं बच्चों के माँ बाप, जो जिनकी माँ बाप की वजह से वो बच्चा है, वो पिछले 6 महीयों से सड़क पे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फीस को लेकर भी लगातार हम कम से कम सैकड़ों बार जा चुके हैं, उनको निवेदन कर चुके हैं। क्या हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं कि एक बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से फीस के मुद्दे पे या अभिभावकों को राहत देने के मुद्दे पे ये भी अभिभावकों का एक दर्द है जो ठीक है कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन महेश शर्मा जी, आप क्योंकि आप स्कूल संचालक हैं, अब हर किसी का नजरिया अलग है, अभिभावक क्या सोचते हैं वो सुनील यादव जी ने कहा, या हम पार्टी वाइज भी बात करें तो सरकार कोशिश कर रही है, ये संगीता जी ने कहा, लेकिन वासुदेव देवनानी जी कह रहे हैं कि जो प्लान है उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती सरकार, गंभीर नजर नहीं आती। लेकिन स्कूल संचालक होने के नाते क्या आपको लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए, और स्कूल खुलने के साथ ही जो एहतियात, जो गाइडलाइंस की बात की जाती है, वो स्कूल फॉलो करेंगे, वो संचालक फॉलो करा पाएंगे बच्चों से भी? देखिए, मुझे ये लगता है प्रत्येक आदमी की बातों से, चाहे सरकार की तरफ से ले लीजिएगा, चाहे पेरेंट्स की तरफ से ले लीजिएगा, चाहे मीडिया के माध्यम से या फिर और किसी सरकारी नुमाइंदे के माध्यम से ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा तथाकथित बातों के अनुसार ये लग रहा है कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में बच रहा है। ये कहाँ की बात हुई? आप देखिए, दूसरी तरफ हर तरह के मंदिर खुल गए हैं, धर्मशालाएं खुल गई है, और चुनाव इनकी तरफ से हो रहे हैं, चुनावी सभाएं हो रही है, बहुत बड़ी बड़े स्तर पर चुनावी सभाएं हो रही है, हर तरह के एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूलें नहीं खुले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राजस्थान में बच्चों के भविष्य को लेकर 1% तक भी चिंतित नहीं है। दूसरी तरफ हम एक दूसरी तरफ देखते हैं, सीबीएसई ने अपनी पढ़ाई को जारी कर रखा है, रेगुलर कंटिन्यू मान रखा है। अभी तक हमारा पेरेंट्स, बच्चा
उसका अभिभावक, ये तक भी आरबीएसई का स्कूल संचालक भी अभी तक संशय में था, लगभग 5 दिन पहले तक संशय में था। ये संशय कल परसों जब इनके बोर्ड के जो पाठ्यक्रम का आया, आज बोर्ड फॉर्म भरवाने का आया, उस बात को लेकर ये कंफर्म हुआ है कि हमारा सेशन कंटिन्यू है, शायद पेरेंट्स की मेंटेलिटी बन जाए। अभी तक आज तक जितना भी हमारा बच्चा था, पेरेंट्स था, वो ये सोचने पर मजबूर था कि हमारा स्कूल कंटिन्यू है कि नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिएगा, सीबीएसई की हम बात करें, सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी करता है, 21 दिन का 22 दिन का एक कैलेंडर जारी होता है, वो अपना कैलेंडर जारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इसी साथ ही बोर्ड फॉर्म ये भरवा रहे हैं। लेकिन आरबीएसई की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से ये संशय बना हुआ था। तो देखिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना है, महामारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये और भी लंबा चल सकता है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। लेकिन अभिभावक तो डरेगा ना, अभिभावक डरेगा कि बच्चे को कुछ ना हो। देखिए, अभी अगर घर से बाहर भी जा रहे हैं नौकरी करने, तो दोनों तरह की बातें आती है कि जब अभिभावक बाहर जा रहा है, बाजार में जो काम कर रहा है, जिसका व्यापार है या नौकरी कर रहा है, वो वापस घर आ रहा है तो घर में भी बच्चे। देखिए श्वेता जी, मैं बताऊं आपको, कोरोना स्कूल में ही नहीं बच रहा है, ठीक है। कोरोना यदि है तो पूरे विश्व में है, कोरोना यदि नहीं है तो कहीं नहीं है। हम स्कूलों की तरफ से बात करें तो स्कूलों के अंदर हमारी तरफ से हर तरह की माकूल व्यवस्थाएं हमारे पास में है। बच्चा जैसे ही हमारे पास में गेट में एंटर होगा, हम उसके स्वास्थ्य को लेकर जो भी कोई व्यवस्था कर सकते हैं, सैनिटाइजिंग की है, पल्स मीटर की है, उसको थर्मामीटर से देखना है, उसको सैनिटाइज करना है, क्लासरूम को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, इन सब चीजों के लिए हम तैयार हैं। सवाल ये है कि अभी तैयार है, लेकिन क्या वाकई में तैयारी है? क्या वो तो स्कूल खुलने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन संगीता जी देखिए, प्रदेश सरकार, राजस्थान की बात करें तो ठीक है, 2-3 दिन से मीटिंग्स का दौर जारी है, यहाँ पर एसओपी दी गई है, अलग अलग फेज में कैसे स्कूल खोले जाए, पूरी प्लानिंग है, बस मुहर लगना बाकी है कि फैसला कब लिया जाता है। लेकिन अगर देश के दूसरे राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, जहां पर खुल चुके हैं स्कूल, कहीं पर दीपावली के बाद खुलना है ये तय है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वहां पर तो साफ कहा गया कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, सरकार बाद में फैसला लेगी। राजस्थान सरकार क्या मन बना चुकी है कि स्कूल अब खोलेंगे, भले ही फेज वाइज, लेकिन अब खोलना जरूरी हो गया है? जी बिल्कुल श्वेता जी, उसी के लिए एक्सरसाइज चल रही है। और मैं पहले कहना चाहूंगी कि अभी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि सरकार जो है वो बच्चों को लेकर गंभीर नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी इतने बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्जाम्स करवा गए, जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे शामिल हुए, वो सारी परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और इसमें समय इसीलिए लग रहा है पूर्व शिक्षा मंत्री जी, चूंकि बच्चे जो हैं वो एक नाजुक होते हैं, तो उसको देखते हुए प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, प्रॉपर मास्क की व्यवस्था, WHO और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइंस जारी होगी, उन सबको देखते हुए फिर सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। और मैं आपको बताती हूं कि आज बाल आयोग ने भी अपनी एक फुल कमीशन की बैठक में एडवाइजरी जारी करी है कि स्कूल जब सेशन स्टार्ट होगा तो किस तरह से पहले ही एडवाइजरी जो है वो शिक्षा, आज हमने राजस्थान सरकार के वहां पे भी कॉपी भिजवाई है, शिक्षा मंत्री जी को भी भिजवाई है और सहायक निदेशक जी को भी भिजवाई है। तो बिल्कुल इसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है और समय खाली इसीलिए लग रहा है कि कोई चूक ना रह जाए, बस इसी के लिए समय लग रहा है। वासुदेव जी, अभी आपने कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, गंभीर है तभी तो 3 दिन का वक्त लग रहा है, मीटिंग्स जारी है, बैठकों में चर्चा हो रही है और किस तरह से इंप्लीमेंट पूरी अच्छी तरह से सुरक्षा बच्चों की बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला लिया जाना होता तो कब का लिया जा चुका था। भले वक्त लग रहा है, जहां इतना वक्त लग गया थोड़ा वक्त और सही, लेकिन स्कूल खुल जाए ये तो आप तय मान रहे हैं। काफी समय जी वासुदेव जी। श्वेता जी नहीं, श्वेता जी, आज जब ये स्थिति आ गई है, यदि अभी स्कूल नहीं खुले तो ये वर्ष 0 ईयर इनको घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप नवंबर का एंड आ रहा है बीच में, तो बाकी फिर समय का रहा जब आप 60% कोर्स भी करा पाओगे। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया तो 1 महीने पहले होनी चाहिए थी। ये ठीक है, कोविड की जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे अभी वो संघर्ष समिति के हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बच्चे स्कूल जाकर के 9वीं से 12वीं वाले घर आएंगे तो बाकी बच्चों को करें, तो इनके पेरेंट्स भी तो मार्केट में निकल रहे हैं, आके व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं और बच्चे भी घूम रहे हैं। तो ये केवल स्कूल के लिए होगा। हाँ, ये जरूर है
कि स्कूलों को पाबंद किया जाए, कि सैनिटाइजेशन किया जाए, उनका जो प्रोटोकॉल है, टेम्परेचर नापने की मशीन होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं। आप तारीख तय करोगे तो व्यवस्थाएं भी होंगी, जब तारीख तय नहीं करोगे तो व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी? ठीक है, ये अहम बात है बिल्कुल कि तारीख तो घोषणा करनी पड़ेगी और उस हिसाब से स्कूल भी तैयारी करे। संगीता जी, तो आप शुरू तो करो। संगीता जी, आपने भी सुना वासुदेव जी कह रहे हो, बिल्कुल जायज भी कि चलिए तय हो जाएगा तो उसके बाद तैयारियां भी हो जाएंगी। लेकिन संगीता जी, एक अहम बात और है, देखिए तैयारी, चलिए फैसला सरकार ले लेती है, स्कूलों को भी निर्देशित किया जाता है, स्कूल भी पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कितनी गंभीरता से मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से की जाएगी कि जो कहा गया, जो गाइडलाइन, उसकी पालना स्कूल कर रहे हैं या नहीं? कई बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? श्वेता जी, एक बात मैं कहना भूल मुझे गया, लगता है श्वेता जी की इसमें अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस तरह से अभी नो मास्क नो एंट्री की मुहिम चालू हुई, आप देखिए उसके बाद हमको कोरोना के केसेस भी कम में देखने को मिल रहे हैं, और हम देखें चाहे गांव हो, चाहे ढाणी हो, चाहे आम आदमी हो, वो मास्क के साथ नजर आ रहा है। लेकिन स्कूल खोलना तो पड़ेगा, साल तो बच्चों का बर्बाद होगा, और जहाँ पे हर चीज, अगर सब कुछ लॉकडाउन होता तो ये समझ में आता कि हाँ बच्चे पूरी तरह से सेफ है, घर में है, लेकिन जहाँ हर तरफ हर चीजें खुल चुकी है, सिर्फ स्कूल नहीं खुले हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल खुल जाएंगे तो इससे बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा? कोरोना के चलते आंकड़े बढ़ेंगे, बच्चों को भी ये इन्फेक्ट करेगा। देखिए श्वेता जी, अभी पूर्व मंत्री जी भी कह रहे थे, संगीता जी भी बोल रही हैं कि भाई पेरेंट बाहर भी जा रहा है, मार्केट में भी जा रहा है, ऑफिस में भी जा रहा है, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग्स भी कर रहा है, लेकिन एक भाई 20 साल तक का बच्चा और एक 30-35 है उससे ऊपर का जो आदमी है, दोनों में बहुत अंतर। अगर मैं और अगर आप भी हम बात करते हैं, क्या हम 100% हर दिन घर के बाहर जाने के बाद, कोरोना में तो गाइडलाइंस तो थी कि आपको स्नान करना चाहिए, आपको 5 बार हर बार हाथ धोना चाहिए, हम फिर भी कर सकते हैं क्या स्कूल में? अच्छा, अभी महेश जी भी कह रहे थे कि हम एंट्री गेट पे सारे प्रावधान कर देंगे। एंट्री गेट पे तो आपने कर दिया, उसके बाद अंदर क्या आप हर बच्चे के पीछे एक टीचर को खड़ा कर दोगे क्या? बच्चा इतना छोटा बच्चा, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? कितनी चीजें कंट्रोल करोगे? कहां से कंट्रोल करोगे? और एक और बात है कि स्कूल अब तक अपने स्टाफ को नहीं बुला रहा था। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आप 30 अक्टूबर तक कोई स्टाफ को नहीं बुला रहे हैं कि भी ड्यू टू कोरोना हम सोशल डिस्टेंसिंग है, सारे जो भी नियम है, एक बार आप अपने पूरे स्टाफ को बुला के खुद को चेक तो करिए, एक बार इंप्लीमेंट चीजें करके डायरेक्ट। आज बताइए, आज अभिभावक के बच्चे पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मेरा तो एक ही सवाल है, सरकार चाहे अभिभावक फीस भी दे, सब कुछ हो, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आप इसके लिए तैयार? ऐसा नहीं है, हमारा एक ही है कि आप क्या विधानसभा और संसद को चला के बताइए ना 1 महीने तक, जहां पे तो इतने बड़े बड़े एज के लोग हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता 30-35 साल की उम्र का कोई भी है। सवाल और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा स्कूल संचालकों पर बढ़ जाएगी अगर स्कूल खुलते हैं तो। महेश, देखिए मैं बताऊं मैम आपको, राजस्थान के सभी निजी स्कूल संचालक और विद्यालय हर बात को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, और हर तरह की माकूल व्यवस्थाएं वो रखते हैं, हर तरह की तैयारियां उन्होंने कर रखी है, और यदि सरकार उनका सहयोग करे तो किसी भी बच्चे के लिए कि कोई भी इस तरह की जो है कि नहीं मिस हैपनिंग वगैरह होने की, या फिर उनको कोरोना संक्रमण, यानी संचालक और स्कूल तैयार है, बस आदेश का इंतजार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। वासुदेव देवनानी जी, स्कूल खुलने चाहिए, आप ये मानते हैं, और जल्द से जल्द सरकार फैसला ले? श्वेता जी, बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए, और कोविड के जितने गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हम इसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित, नहीं तो 0 ईयर। क्या ये अभिभावक चाहते हैं कि 1 साल बच्चों का बेकार जाए? शायद कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा। ठीक है, संगीता जी क्लास कमेंट, और वहाँ पे स्कूल संचालकों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन्होंने अध्यापक, ठीक है वासुदेव जी। संगीता जी क्लास कमेंट। बिल्कुल श्वेता जी, स्कूल्स खुलने चाहिए। बच्चों को स्कूल नहीं खुलने से जो 1 साल का नुकसान हुआ है, और ऑनलाइन शिक्षा से जो आंखों को नुकसान हो रहा है, ऑनलाइन दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं, उनको देखते हुए स्कूल खुलना चाहिए। और जिस तरह से अभी कोरोना में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से घटोतरी आई है, और सारी WHO और राजस्थान सरकार के गाइडलाइंस का पालना करते हुए विद्यालयों को खोलना चाहिए। और सरकार उसी तरह से प्लानिंग कर रही है कि पहले 9वीं से 12वीं तक, फिर 6ठी से 8वीं, फिर एक पहली से लेकिन बस फैसला हो जाए, आदेश का इंतजार है कि सरकार आखिर फैसला क्या लेती है, और उसके द्वारा ही स्कूल यहाँ पर काम नहीं करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंतजार सभी को हो कि विद्या के मंदिर खुल जाए, यानी स्कूल खुल जाए, लेकिन दोनों तरह की बातें हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि हाँ स्कूल खुलने चाहिए, जहाँ हर चीज खुल चुकी है तो स्कूल भी क्यों ना खुले। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, लेकिन ये सुविधा हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है। जिन तक पहुंच पा रही है उनको भी दिक्कतें हो रही है, आंखों में दिक्कत है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, उससे भी निजात
निजात मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल खुलने के साथ ही क्या सभी स्कूल या स्कूल संचालक गाइडलाइन की पालना कर पाएंगे, एक एक बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल खुलने के बाद ये आंकड़े पॉजिटिव केसेस के और भी बढ़ जाए? लेकिन जो ज्यादातर मामले हैं, ज्यादातर लोगों का मानना यही कि अब धीरे धीरे ही सही, फेज वाइज ही सही, लेकिन स्कूल खुलना अब जरूरी हो गया है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही।